बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ झारखंड सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया, जिसके बाद जमशेदपुर परिसदन में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने प्रेस वार्ता की और राज्य सरकार के इस कदम को सही ठहराया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की यह कार्रवाई सवालों के घेरे में है और झारखंड सरकार का विरोध लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। सुनिए कुणाल सारंगी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रक्रिया शुरू की गई है बिहार चुनाव को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का किया जा रहा है, इसकी टाइमिंग और इसका उद्देश्य ये दोनों संदेह के घेरे में है। बिल्कुल चुनाव के पहले बिना राजनीतिक पार्टियों से कोई कंसल्टेशन किए, कोई सलाह लिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर इलेक्शन कमीशन एजेंट के रूप पर ही काम करने की कोशिश कर रही है। जैसे बिहार जैसे राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में बड़ी संख्या में लोग मजदूरी के लिए, अन्य कामों के लिए राज्य से पलायन करते हैं, ऐसी प्रक्रिया से कई ऐसे लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। उनका जो डिसएनफ्रेंचमेंट होगा, उसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार हैं, जो दिव्यांग हैं, वैसे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वोटर लिस्ट में आने से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से पहले जो कागजात मांगे गए थे, उसमें जो बिल्कुल सामान्य कागजात हैं, पहचान के जो मापदंड होते हैं, आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, पैन नंबर है, इनको उसमें मान्यता नहीं दी गई थी। तो उससे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ लोगों के अंदर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनाव के समय एक सुनियोजित तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं होते हैं, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, वैसे लोगों को सीधे तौर पर वोटिंग की उनकी जो बेसिक राइट है, जो उनका मूलभूत अधिकार है, उससे दूर रखने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार एक साजिश कर रही है, जिसका विरोध बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड में भी हमारी महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया है कि विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव लाया जाएगा, ताकि पूरे देश में एसआईआर के विरोध में एक संदेश दिया जा सके कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है।